सत्सताश्रम शरणम के माध्यम से सहज मार्ग भक्तों के लिए सुविधाजनक और सुबोध रूप से ये मार्गदर्शित किया जाता है। अनुयायी भक्त जो नारायण के साधक हों, भक्त हों, उनके पुजारी हों, ऐसे लोगों के लिए ये मार्ग, ये आश्रम आपका अभिनंदन करता है। आप सर्वसमर्थ हैं। सर्वसमर्थ का अर्थ होता है कि एक ब्रह्म और एक जीव, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। जीव को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव माना जाता है, क्योंकि ये प्राणवायु ही जीव है। प्राण ही हवा के समान एक रूप में रहता है, जो ब्रह्म का एक रूप होता है। ब्रह्म एक ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा इसे जाना जाता है और अनुभव करने पर अनुभव में आता है। यही नारायण का एक स्वरूप है। नारायण के विशाल विकराल रूप में कोई ऐसा नहीं है जो कि अनंत काल के रूप में संसार को अनंत रूप में परिवर्तित कर लेता है। न तो हाथ है, न पैर है, न मुंह है, कोई रूप नहीं है। एक कण के बराबर नारायण का स्वरूप एक दिव्य ज्योति के समान अगम अनंत अखंड है, जो सतचित आनंद के रूप में विराजमान है। इनके धाम में सारे देवता, सारे सत्पुरुष और ब्रह्म स्वरूप जितने परमात्मा हैं, सब उन्हीं में निहित हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि सभी देवता नारायण के ही अंश हैं। इन्हीं के रूप के अंदर सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। ये व्यवस्था नारायण संसार को रचना और संसार को जो है, संसार की रचना और संसार को जो है समाप्त कर देना। संसार की रचना करना अर्थात उन्हें उत्पन्न करना और उनको समाप्त कर देना समय के अनुसार। समय की व्यवस्था को नारायण ही जानते हैं। सांसारिक लोग जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, कर नहीं पाते। कोई भी कार्य अगर हम समय को देखते हुए करते हैं तो उस पर विजय प्राप्त करते हैं, चाहे वो सनातन धर्म का हो अथवा सांसारिक हो या अपने जीव को उपार्जन का हो। तो संसार की सारी माया नारायण में निहित है, उन्हीं के द्वारा ये बनाई गई है। लेकिन नारायण बनाते नहीं हैं, बल्कि वो संकल्प मात्र से ही सब कर देते हैं। इसलिए नारायण की शक्ति संकल्प मात्र है, जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हो जाती है। नारायण सर्वोपरि हैं, सनातन हैं और हर जीव के लिए 84 योनियों के वे पिता हैं, उत्पत्तिकर्ता हैं। उनके दुख और सुख में नारायण सदैव तैयार रहते हैं और समय पड़ने पर सगुण का भी स्वरूप बना करके आकर के इस संसार के जीवों को सुख प्रदान करते हैं। सांसारिक जीव की उत्पत्ति के लिए, दुख उनके निवारण के लिए जो भक्ति भाव से रह करता है भगवान नारायण की पूजा या जप या भजन, उसे नारायण स्वीकार करके और अपने भक्तों को सहज मार्ग के द्वारा सत ज्ञान का उपदेश करते हैं। संसार की सारी वस्तुएं नारायण में ही निहित हैं। कुछ ऐसे भी साधक हैं जो संसार में रहते हुए और सांसारिक गुणों से परिचित होते हुए भी प्रश्न कर देते हैं। प्रश्न करना ठीक है, लेकिन उत्तर पाने पर उस पर चलना कठिन है। लेकिन फिर भी लोग या तो ज्ञानार्जन के लिए लेते हैं प्रश्न का उत्तर, या उस मार्ग पर चलने के लिए लेते हैं ज्ञान का प्रश्न का उत्तर, या तो फिर वो जानबूझ करके प्रश्न का उत्तर लेकर उसे भूल जाते हैं। कुछ साधक लोग तुलसी की बात करते हैं, तुलसी की पूजा। तुलसी की कोई खास पूजा नहीं है। ये पूजा स्त्रियों के लिए है। 90% स्त्रियों को चाहिए कि प्रतिदिन सायंकाल में शरीर को स्वच्छ करके और दीपदान करना चाहिए। दीपदान ही करने से तुलसी की समस्त पूजा पूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के हिसाब से तो कुछ और है, लेकिन नियम इसका यही है कि तुलसी की पूजा दीपक के द्वारा ही किया जाए। दीपदान करने से ही तुलसी माता प्रसन्न होती हैं, घर में समृद्धि लाती हैं, घर के परिवार वालों के जितने सदस्य हैं उनको ज्ञान प्रदान करती हैं, सतमार्ग का उपदेश मिलता है।
तुलसी की पूजा केवल औरतों को ही करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक देवी स्वरूप हैं। किसी समय श्रापवश इस जंगल की वृक्ष के रूप में अवतरित हुई थी। राक्षसों के द्वारा प्रताड़ित करे जाने के बाद कुछ दिन तपस्या करके उसके बाद पूजा और अर्चन के द्वारा इन्होंने विष्णु के स्वरूप पर चढ़ने का आशीर्वाद लिया। आज तुलसी सत्यनारायण भगवान को चढ़ता है, उनके सर पर बैठती हैं तुलसी, और भोग भी लगता है तो तुलसी दल ही के द्वारा लगता है। विष्णु का भोग या सत्यनारायण का भोग या किसी का भोग बिना तुलसी दल के भोग नहीं लग पाता। ये भाव का एक भूमिका है। हर नारी को शुद्ध होकर के, स्वच्छ होकर के ही तुलसी का दीपदान करना चाहिए। अगर वो स्वच्छ नहीं है तो उन्हें दीपदान करने का अधिकार नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है। नारायण की सहज पूजा यही है कि हम उनका जप करें, भजन करें, उनके गुणों को गाते रहें। ऐसा जो परिवार करता है वो तत्क्षण से लेकर के और समयबद्ध तक उसे सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे हरिशरणम मार्ग का एक सहज मार्ग के रूप में बताया गया है। काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, इसलिए नारायण की पूजा सर्वोपरि है। श्रीमन नारायण।